हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो चलिए बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है कितना है? देखिए आप लोग ऑप्शंस को देखें। इसका सही जवाब -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस ये परम ताप भी हम इसे कह सकते हैं। इससे ज़्यादा ताप नीचे नहीं जा सकता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का जो सामान्य नाम है क्या है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, सोडा एस या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कास्टिक सोडा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति जो टीका का समावेश किया जाता है किससे संबंधित है? हर जर्मों से, दुर्बल जर्मों से, जीवित प्रतिरक्षियों से या फिर सक्रिय जर्मों से। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवित प्रतिरक्षियों से एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाता है। दलहनी पौधे संबंधित होते हैं। दलहनी पौधे किससे संबंधित होते हैं? कंपोजिटी से, सोलेनेसी से, लेग्यूमिनोसी से या फिर रेफेनेस से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेग्यूमिनोसी से जो दलहनी पौधे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इनका जो रूट्स होता है उसमें रूट नूडल्स होता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया जाता है। अगला प्रश्न जो 5वें नंबर का प्रश्न है, प्रशीत फ्रीज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? जो फ्रीज होता है उसमें सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? यहाँ प्रशीतक का जो मतलब है इसका होता है ठंडा रखने के लिए, फ्रीज को ठंडा रखने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? बढ़ते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड का या फिर फ्लोरोस्पार का या फिर हाइड्रोफोलिक एसिड का या फिर डाइफ्लोरोमीथेन का। डाइफ्लोरोमीथेन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रीज में जो प्रशीतक का काम डाइफ्लोरोमीथेन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो भीतरी वलन कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है, ऑक्सीसोम कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है या फिर माइक्रोसोम्स कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है हो जाएगा। क्रिस्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन है उसे हम क्रिस्टी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुनेन जो होता है जिसे मलेरिया का उपचार भी किया जाता है कुनेन के छाल से। कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटीवीट या फिर सिनेरिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुनेन के जगह पर हम आर्टीथर का भी प्रयोग कर सकते हैं मलेरिया के उपचार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? जो सबसे बड़ी आंखें जो होती है किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की, घोड़े की, ऊंट की या फिर व्हेल की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखने में तो नहीं लग रहा है कि हिरण का आंख सबसे बड़ा होगा, पर ऐसा यही ऐसा सही है कि हिरण की आंख जो होती है, हिरण की आंख सबसे बड़ी होती है इन सबों में से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोलियम में प्राप्त होने वाला मोम होता है, पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होता है किस चीज़ का होता है? कार्नोवा मोम, जाजोवा मोम या फिर पैराफिन मोम या फिर मधुमक्खी का मोम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पेट्रोलियम से मोम बनाया जाता है पैराफिन का मोम हम उसे कह सकते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है कौन से प्रकाश के लिए सुग्राही होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। 6050 एंगस्ट्रम, 5500 एंगस्ट्रम, 4500 एंगस्ट्रम या फिर 7500 एंगस्ट्रम। तो 5500 एंगस्ट्रम यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का जो निर्धारण किया गया था किस वैज्ञानिक ने किया था? लेबोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश या फिर सोरेनसन ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। गुणसूत्र शब्द प्रदान किए गए हैं। गुणसूत्र जो शब्द है किन्ने प्रदान किया था? हॉफमिस्टर ने, वॉल्टेयर ने, शूटन ने या फिर वैगनर ने। ऑप्शंस को देखें आप लोग सही से। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो गुणसूत्र को प्रदान किया गया था वॉल्टेयर के द्वारा प्रदान किया गया था। 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? जो पराश्रव्य तरंगे थी उसको सबसे पहले किसने सीटी बजाकर शुरू किया था, उत्पन्न किया था?
न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने या फिर फैराडे ने? ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शंस को देखने के लिए 1-2 सेकंड 3 सेकंड दिए जाते हैं आपको, तो ऑप्शन देखें और आंसर को टिक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप 20 में से कितना नंबर ला पा रहे हैं। 20 में से 15 भी ला रहे हैं तो आपका जो साइंस है वो बहुत ही अच्छा है। उससे कम है तो थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। तो 14वें नंबर क्वेश्चन जो है, पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा गॉल्टन। वो वैज्ञानिक थे जिसने पराश्रव्य तरंगों को सबसे प्रथम बार सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। एप्पल क्या है? 15वें नंबर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि एप्पल क्या है? एक फल है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है या फिर कंप्यूटर भाषा है? 20 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न कम से कम कंप्यूटर बेस्ड लिए जाते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो एप्पल है, जो एप्पल कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 16वें नंबर का प्रश्न होगा। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह कौन सा है? NO2, SO2, PB या फिर HG? ऑप्शंस को आप लोग सही पूर्वक देखें और कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा PB। PB जो है मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करता है, मेंटली प्रेशर डालता है। तो PB इसका सही, जो PB हम शीशा, लेड भी कह सकते हैं, लेड भी कह सकते हैं हम। 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो व्हेल स्तनधारी है क्योंकि जो व्हेल मछली है स्तनधारी है, क्यों स्तनधारी है? ऑप्शंस को देखें आप लोग, ऑप्शंस को आप लोग सही पूर्वक देखें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। दूध ग्रंथियां जरायुजु होते हैं, दूध ग्रंथियां होते हैं, इसलिए इन्हें स्तनधारी प्राणी में रखा गया है। 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन रंग मूल रंग हैं। 3 रंग जो हैं, कौन से जो 3 रंग हैं वो मूल रंग के श्रेणी में आते हैं? नीला पीला लाल, नीला हरा लाल, पीला हरा लाल और फिर नीला पीला हरा। ऑप्शंस को देखें आप लोग, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नीला हरा लाल जो होता है प्रमुख रंगों में आते हैं। अब 19वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? जो दलदल में फंसे हुए व्यक्ति होते हैं उन्हें लेट जाने का सलाह दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, उपयुक्त सभी कारणों से। ऑप्शंस को देखें आप लोग। 8th-9th में ही प्रेशर पढ़ना है तो आप लोग शायद पढ़े हुए होंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए जब हम लोग लेट जाते हैं तो क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, इसलिए दाब की कमी हो जाने से हम डूबते कम हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहें लगातार BLR क्लासेस में। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं हैं उससे क्या समझ में आता है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है? ऑप्शंस को आप लोग सही पूर्वक देखें। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो स्वतंत्र रूप से शून्य में गिर रही वस्तु जो होती है समान त्वरण होता है इसमें। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।